वाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे के साथ बातचीत करेंगे। G20 मुल्कों के मेहनत और रोजगार के वुज़रा की मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो पैगाम के जरिए मीटिंग से खिताब करेंगे। मूसलाधार बारिश से गुजरात में सौराष्ट्र खित्ते के साहिली जिलों में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। महकमा मौसमियात ने कोंकण, वस्ती महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात में अगले 2 रोज के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए खबरदार किया है। खवातीन के फीफा आलमी कप में आज 3 मैच खेले जाएंगे। मेलबर्न में कनाडा नाइजीरिया का मैच जारी है और कोरिया ओपन बैडमिंटन में सत्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज अपने मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे के साथ बातचीत करेंगे। जनाब विक्रमसिंघे भारत के 2 रोजा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। खारजी उमूर के वजीर मुमलकत वी मुरलीधरन ने कल हवाई अड्डे पर उनका खैरमकदम किया। जनाब विक्रमसिंघे का सदर के ओहदे पर फायज होने के बाद से भारत का यह पहला दौरा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कल शाम श्रीलंका के सदर से मुलाकात की। पेश है एक रिपोर्ट। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे का भारत का दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और श्रीलंका अपने सिफारती ताल्लुकात के कयाम के 75 साल मना रहे हैं। बातचीत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जनाब विक्रमसिंघे बाहमी मफादात के मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता करेंगे। बातचीत के बाद मफाहिमत के इकरारनामों पर दस्तखत किए जाएंगे। श्रीलंका के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले की पॉलिसी का अहम शराकतदार है, साथ ही सागर विजन का भी अहम रुकन है। भारत और श्रीलंका के दरमियान 2500 साल से ज्यादा कदीमी ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक सकाफती, मजहबी, लिसानी लेन देन और इल्म-ओ-दानिश के मुश्तरका विरसे के हामिल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा हुआ है और तालीम, सकाफत और दिफा के शोबों में ताउन को फरोग हासिल हुआ है। दोनों ममालिक बैनुल-अक़वामी मफादात से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर यकसा नुक्ता नजर रखते हैं। जनाब विक्रमसिंघे के दौरे से भारत और श्रीलंका की देरीना दोस्ती को मजीद तक़वियत मिलेगी, साथ ही मुख्तलिफ शोबों में बाहमी मफादात से जुड़े मामलात को उजागर करने में मदद मिलेगी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत की G20 की सदारत के तहत आज वीडियो पैगाम के जरिए मेहनत रोजगार के वुज़रा की एक मीटिंग से खिताब करेंगे। रोजगार से मुताल्लिक़ वर्किंग ग्रुप के जरिए तैयार करदा मुसवदा भी इस मीटिंग में पेश किया जाएगा, जो मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मुनक़्क़िद होने जा रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। G20 मुल्कों के मेहनत और रोजगार के वुज़रा की मीटिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब के बाद कई मेंबर मुल्कों के वुज़रा अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। G20 और दीगर मदू ममालिक के 24 वुज़रा समेत कुल 165 नुमाइंदे वुज़रा की आज की इस मीटिंग में शामिल होंगे। इस मीटिंग की सदारत मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव करेंगे। योगा के एक इजलास के साथ मीटिंग का आगाज होगा। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं जमीर रजवी। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में रूरल वॉश पार्टनर्स के फोरम की 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वो पानी, साफ सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के शोबों से मुताल्लिक़ फरीकों से खिताब करेंगे ताकि इस सिलसिले में की गई पेशकदमी पर तबादला ख्याल किया जा सके और जल जीवन और स्वच्छ भारत मिशन के तेज तर निफाज को यकीनी बनाया जा सके। मरकज ने गैर बासमती सफेद चावल की बरामदात पर पाबंदी लगा दी है ताकि मुनासिब कीमतों पर अंदरूने मुल्क इसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। चावल की घरेलू कीमतों में इजाफे का रुझान है और 1 साल में इसकी खुर्दा कीमतें 11% से ज्यादा बढ़ी हैं। सारिफीन के उमूर से मुताल्लिक़ वजारत ने कहा है कि गैर बासमती सफेद चावल की बरामदात पर पाबंदी से मुल्क में सारिफीन के लिए इसकी कीमतें कम हो सकेंगी। अलबत्ता गैर बासमती चावल की बरामदाती पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर चावल की बरामदात की जाती है।
मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड से मुताल्लिक तंजीम EPFO में इस साल मई के दौरान कुल 16,30,000 मेंबरान शामिल हुए हैं। इन अदद-ओ-शुमार से ये बात सामने आई है कि 3,000 से ज्यादा इदारों ने अपने मुलाजमीन को EPFO के तहत समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। मेहनत और रोजगार की वजारत ने कहा है कि अदद-ओ-शुमार से इस बात का इशारा मिलता है कि मई 2023 के दौरान तकरीबन 9 लाख नए मेंबरान शामिल हुए, जो गुज़श्ता 6 माह में सबसे ज्यादा तादाद है। नए शामिल हुए मेंबरान में 56% से ज्यादा 18 से 25 बरस की उम्र के हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन NHRC ने पुलिस हिरासत से एक कुनबे के 5 मेंबरों को एक भीड़ के जरिए निकाल लिए जाने और 2 खवातीन को बरहना घुमाने के मामले में मणिपुर की हुकूमत को एक नोटिस जारी किया है। कमीशन ने मणिपुर पुलिस के डायरेक्टर जनरल और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किए हैं और 4 हफ्ते के अंदर अंदर तफसीली रिपोर्ट मांगी है। कमीशन ने कहा है कि इस रिपोर्ट में वाक़े के ताल्लुक से रजिस्टर की गई FIR की तफ्तीशी सूरत-ए-हाल और मुतासरा खवातीन की सेहत से मुताल्लिक रिपोर्ट भी शामिल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मणिपुर में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के एक वाक़े से उनका दिल इंतहाई गम और गुस्से से भर गया है। उन्होंने कानून की पूरी कुव्वत के साथ कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने का यकीन दिलाया। वो कल पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मीडिया से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि मणिपुर का वाकया किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे के लिए इंतहाई शर्मनाक है। वज़ीर-ए-आज़म का ये रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी होने के बाद सामने आया है। वाक़े की मज़म्मत करते हुए मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उके ने कहा कि इस तरह का शर्मनाक वाकया मुहज़्ज़ब माशरे के लिए एक बदनुमा दाग है। कल मॉनसून इजलास के पहले दिन मणिपुर तशद्दुद मामले पर शोर-ओ-गुल के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई थी। पहली बार ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी होने के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो सदरनशीन ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से मणिपुर समेत मुख्तलिफ मामलात पर इल्तिवा के नोटिसों की इजाजत नहीं दी। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि हुकूमत ने पहले ही ये बात वाज़ेह कर दी है कि वो मणिपुर के वाक़े पर बहस व मुबाहिसे के लिए तैयार है। राज्यसभा की कार्रवाई दूसरी मरतबा 2 बजे तक के लिए मुलतवी होने के बाद जब दोबारा शुरू हुई तो अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज़ाब्ता नंबर 267 के तहत बहस व मुबाहिसे की मांग करते हुए मणिपुर का मामला उठाया। बाद में ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम के तहत गुज़श्ता 5 साल के दौरान तकरीबन 2,788 स्कॉलरशिप दी गई हैं। सकाफत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में बताया कि स्कीम का मकसद 10 से 14 साल की उम्र के उन मुंतखब बेहतरीन सलाहियत के हामिल बच्चों को सहूलियात फराहम करना है जो खुसूसी स्कूलों या रिवायती आर्ट्स की कारकर्दगी अंजाम देने वाले कुनबों से ताल्लुक रखते हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने मुल्क में दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट की ईमा पर मुबैना तौर पर दहशतगर्दाना हमले अंजाम देने की साजिश के सिलसिले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने उत्तर प्रदेश और झारखंड में बड़े पैमाने पर तलाशी के बाद ISIS के मुबैना कारकुन को हिरासत में लिया है। उसने झारखंड जिले के लोहारडागा में उसके मकान से मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक आलात और मुजरिमाना नौयत का साजो-सामान और दस्तावेजात जब्त किए हैं। NIA ने कहा है कि मुलजिम फैजान अंसारी ने अपने साथियों के साथ भारत में ISIS की सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए मुजरिमाना साजिश रची और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर तंजीम का प्रोपेगेंडा किया। उसने कहा है कि इस साजिश का मकसद ISIS की ईमा पर भारत में पुरतशद्दुद दहशतगर्दाना हमले अंजाम देना था। गुजरात में सौराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके सबब जूनागढ़, गिर सोमनाथ, पोरबंदर और जामनगर समेत साहिली अजला में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, अमरेली और वलसाड़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
مسلسل 3 دنوں سے جاری موسلادھار بارش کے سبب ساحلی سوراشٹر کے ضلعوں میں معمول کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے اور کئی گاؤں اور کھیت زیر آب آ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل منگرول، تلالہ اور گیر سومناتھ سمیت بارش سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ جوناگڑھ میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ضلع انتظامیہ کے ساتھ ایک میٹنگ کی قیادت کریں گے۔ NDRF کی 8 ٹیموں کو بارش سے متاثرہ علاقوں میں تعینات کیا گیا ہے۔ پانی میں گھرے ہوئے لوگوں کو باہر نکال کر انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ضمیر رضوی۔ تلنگانہ میں چوتھے دن بھی ریاست کے مختلف حصوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے سبب نچلے علاقوں میں بڑے پیمانے پر سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور معمول کی زندگی میں رکھنا پڑا ہے۔ کریم نگر ضلع میں گنڈی کے مقام پر آج صبح 6 بجے تک اب تک کی سب سے زیادہ 211 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے کونکن، وسطی مہاراشٹر اور گجرات میں اگلے 2 روز کے دوران شدید سے بہت شدید بارش اور اس کے بعد بھی دور دور تک شدید سے بہت شدید بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 3 روز کے دوران اوڈیشہ میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ اگلے 2 روز کے دوران چھتیس گڑھ، ودربھ، تلنگانہ اور کرناٹک کے اندرونی حصوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے 4 سے 5 روز کے دوران شمال مشرقی اور بھارت کے باقی ماندہ مشرقی حصوں میں بارش میں کمی آنے کا بھی امکان ہے۔ آج صبح سویرے جے پور میں 4.4 شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلے سے متعلق بھارت کے قومی مرکز کے مطابق یہ زلزلہ صبح 4:09 پر آیا، جس کا مرکز شہر میں ہی تھا۔ فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ فٹ بال میں خواتین کے فیفا عالمی کپ میں آج گروپ مرحلے کے 3 مقابلے کھیلے جائیں گے۔ آج آسٹریلیا کے میلبرن میں گروپ بی کا ایک مقابلہ نائجیریا اور کینیڈا کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ گروپ اے کا مقابلہ نیوزی لینڈ کے فورسٹ بار اسٹیڈیم میں فلپینس اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان ہوگا۔ یہ مقابلہ صبح 10:30 بجے شروع ہوگا۔ گروپ سی کے مقابلے میں نیوزی لینڈ کے ویلنگٹن ریجنل اسٹیڈیم میں اسپین اور کوسٹاریکا آمنے سامنے ہوں گے اور یہ میچ دن میں 1 بجے شروع ہوگا۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے مردوں کی ستوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی ڈبلز جوڑی کوریائی اوپن کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ کل کھیلے گئے مقابلے میں ایشیائی چیمپئن ستوک اور چراغ کی جوڑی نے چین کے جی سنگ اور زو ہو ڈونگ کی جوڑی کو 21-17 اور 21-15 سے ہرایا۔ بھارتی جوڑی کا کوارٹر فائنل میں آج مقابلہ 5ویں درجے کی چکورو ہوکی اور یوگو کوبایاشی کی جوڑی سے ہوگا۔ یہ تھی خبریں اور اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔ شکریہ ارجمن۔ راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے وزیر اعظم نریندر مودی کے منی پور سے متعلق دیے گئے بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ وزیر اعظم نے منی پور واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے نائب صدر اور راجیہ سبھا چیئرمین جگدیپ دھنکڑ کی جانب سے راجیہ سبھا کے 8 اراکین کو ڈپٹی چیئرمین کے پینل میں منتخب کرنے کی خبر کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے چندریان 3 کی کامیاب پیش قدمی سے متعلق خبر کو اپنے پہلے صفحے کی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ چاند مشن کی کامیابی کے بعد بھارت چاند پر اترنے والا دنیا کا 4تھا ملک بن جائے گا۔ روزنامہ اخبار مشرق نے مہاراشٹر کے رائے گڑھ ضلع کے کھالاپور میں پہاڑی کا حصہ گرنے اور اس حادثے میں ہوئی اموات کی خبر کو نمایاں جگہ دی ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں سری لنکا کے صدر رانیل وکرم سنگھے کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ G20 ملکوں کے محنت اور روزگار کے وزراء کی میٹنگ آج مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویڈیو پیغام کے ذریعے میٹنگ سے خطاب کریں گے۔ موسلادھار بارش سے گجرات میں سوراشٹر خطے کے ساحلی ضلعوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کونکن، وسطی مہاراشٹر، تلنگانہ اور گجرات میں اگلے 2 روز کے دوران شدید سے بہت شدید بارش کے لیے خبردار کیا ہے۔ اور خواتین کے فیفا عالمی کپ میں آج 3 میچ کھیلے جائیں گے۔ میلبرن میں کینیڈا نائجیریا کا میچ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔